Dream Wings. बहुत पहले एक पुरसुकून सल्तनत में एक बच्ची पैदा हुई। उसका नाम सिंड्रेला रखा गया। सिंड्रेला की माँ बहुत नेक दिल थी, मगर पैदाइश के बाद वो शदीद बीमार हो गई। एक रात उसने नन्ही सिंड्रेला को गोद में लिया। उसने ज्यादा बात नहीं की। उसने अपनी उंगली से एक छोटी सी सुनहरी अंगूठी उतारी और आहिस्ता से सिंड्रेला की उंगली में पहना दी। माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। सिंड्रेला बहुत छोटी थी, वो कुछ समझ न सकी, मगर अंगूठी उसके पास रह गई। सिंड्रेला के बाप को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वो अकेला ही उसकी परवरिश करता रहा। कुछ अरसे बाद उसने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी शुरू में नरम दिल लगती थी। उसकी 2 बेटियां भी थी। एक दिन सिंड्रेला का बाप लंबे सफर पर गया और रास्ते में बीमार हो गया, फिर कभी वापस न आया। अब सिंड्रेला बिल्कुल अकेली रह गई। बाप की वफात के बाद सौतेली माँ बदल गई। वो सख्त दिल हो गई। सिंड्रेला से सारे घर का काम करवाया जाता, सफाई, खाना, कपड़े, सब कुछ। सौतेली बहनें उस पर हंसती थी और हुक्म देती थी। सिंड्रेला खामोश रहती। वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि यही उसके बाप की आखिरी निशानी थी। एक दिन सिंड्रेला फर्श साफ कर रही थी। उसके हाथ थक गए थे। अचानक अंगूठी फर्श से रगड़ खा गई। अंगूठी चमकने लगी। कमरे में नरम सी रोशनी फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता अंगूठी में से एक परी नमूदार हुई। वो छोटी, रोशन और बहुत मेहरबान थी। सिंड्रेला डर गई और पीछे हट गई, मगर परी ने मुस्कुरा कर कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आई हूँ। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। इसी दिन से परी सिंड्रेला की राजदार दोस्त बन गई। सिंड्रेला के कुछ और दोस्त भी थे। एक छोटी सी बिल्ली हर वक्त उसके साथ रहती। परिंदे खिड़की पर आते और उसके लिए चहचहाते। रात को परी अंगूठी से बाहर आती। वो सिंड्रेला के साथ उसके छोटे कमरे में बैठती। वो बातें करती, ख्वाब बांटती। घर में किसी को इस दोस्ती का इल्म नहीं था। एक दिन सिंड्रेला लकड़ियां चुनने जंगल गई। उसने एक जख्मी परिंदा देखा जो जमीन पर पड़ा था। सिंड्रेला ने नरमी से उसके पर साफ किए, पट्टी बांधी और पानी पिलाया। कुछ फासले पर एक नौजवान ये सब कुछ देख रहा था। वो शहजादा था, सादा लिबास में। उसने सिंड्रेला की नेक दिली देखी। उसका दिल बहुत नर्म था। वो थोड़ी देर बात करते रहे, मगर दोनों एक दूसरे को कभी न भूल सके। चंद दिन बाद महल से ऐलान हुआ, एक अजीम शाही महफिल होने वाली है। सौतेली बहनें खुश हो गई और तैयारी करने लगी। सिंड्रेला खामोश रही। वो जानती थी वो नहीं जा सकती। परी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा वक्त करीब है। महफिल की रात, जब सब लोग घर से चले गए, सिंड्रेला उदास हो गई। अंगूठी दोबारा चमकने लगी। परी पहले से ज्यादा रोशन होकर जाहिर हुई। उसने कहा, आज मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, आज मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। उसने जादू किया। कद्दू शानदार बगी बन गया।
चार खूबसूरत घोड़े नमूदार हुए। सिंड्रेला का पुराना लिबास चमकते हुए गाउन में बदल गया। परी ने कहा, 12 बजने से पहले वापस आ जाना। सिंड्रेला महल पहुंची। सबकी नजरें उस पर ठहर गई। शहजादे ने इससे फौरन पहचान लिया। वो साथ रक्स करने लगे। अचानक घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला भागी। एक शीशे की जूती सीढ़ियों पर रह गई। अगले दिन शहजादा जूती लेकर आया। सौतेली बहनों ने जूती पहनी मगर फिट न आई। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को कमरे में बंद कर दिया। शहजादा दरिया के किनारे उदास बैठा था। परी आई और इसे सच बताया। शहजादा वापस आया और दरवाजा खोला। सिंड्रेला बाहर आई। जूती बिल्कुल फिट हो गई। सिंड्रेला महल चली गई और शहजादी बन गई। परी मुस्कुराकर दोबारा अंगूठी में चली गई। नेकी, सब्र और मोहब्बत ही असल जादू है।